डूबी हुई द्वारका नगरी, एक किंवदंती या मिथक। खोए हुए शहर द्वारका के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी महाभारत के प्राचीन महाकाव्य में मिलती है। कहते हैं कि अटलांटिस की तरह द्वारका भी बहुत समय पहले समुद्र में डूब गया था, लेकिन अटलांटिस, जिसके अवशेष कभी नहीं मिले, उसके विपरीत इस प्राचीन साम्राज्य के अवशेष समुद्र की गहराई में पाए जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि द्वारका पानी में क्यों डूबा, तो श्रीमद्भागवतम के पवित्र ग्रंथ के अनुसार द्वारका शहर मगध के राजा जरासंध के कारण बनाया गया था, जो बार बार मथुरा पर हमला कर रहा था। अपने लोगों पर और हमलों को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने भारत के पश्चिमी तट पर एक अलग शहर बनाने का फैसला किया। महान वास्तुकार विश्वकर्मा ने इस विचार को हकीकत में बदला। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पानी में डूबा द्वारका शहर कृष्ण ने कुशस्थली नामक स्थान के पास बनाया था। शहर जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया और भगवान कृष्ण के काम का एक मजबूत केंद्र बन गया, जहां लगभग 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। शहर की मजबूत दीवारें थीं और वहां केवल जहाज से ही पहुंचा जा सकता था। द्वारका का खोया शहर जल्द ही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। महाभारत के 23वें और 34वें अध्याय के अनुसार जिस दिन कृष्ण 125 साल बाद आध्यात्मिक दुनिया में जाने के लिए पृथ्वी से गए थे, उसी दिन अरब सागर में शहर डूब गया था। और यही वो समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी। समुद्र के देवता ने अपनी जमीन वापस ले ली, खोई हुई द्वारका नगरी को डुबो दिया, लेकिन भगवान कृष्ण के महल को बचा लिया। यह भी कहा जाता है कि खोई हुई द्वारका नगरी पर विमान नामक एक उड़ने वाली मशीन ने हमला किया था। इस युद्ध का वर्णन प्राचीन एलियन सिद्धांतों में दिलचस्पी बढ़ाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह युद्ध आधुनिक तकनीक और शक्तिशाली हथियारों से लड़ा गया था, शायद अंतरिक्ष से भी। अंतरिक्ष यान ने ऊर्जा हथियारों का उपयोग करके शहर पर हमला किया, जो देखने वालों को बिजली गिरने जैसा लगा, और यह इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद शहर का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो गया। हाल ही तक डूबे हुए द्वारका शहर का इतिहास केवल कहानियों का हिस्सा था। क्या द्वारका सचमुच था? यह सवाल हमेशा पूछा जाता था। क्या यह हो सकता है कि भगवान कृष्ण और उनकी हवाई लड़ाई सिर्फ एक कहानी से ज्यादा थी? अब जब अवशेष पानी के नीचे पाए गए हैं और कई संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह भगवान कृष्ण का घर प्रसिद्ध द्वारका है। डूबे हुए राज्य की खोज। शुरुआती खुदाई लगभग 100 साल पहले 1930 के दशक में बेट द्वारका द्वीप के आसपास शुरू हुई थी, जो गुजरात के जामनगर जिले में आधुनिक द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 1960 के दशक में और खुदाई की गई, लेकिन कोई पक्का नतीजा नहीं निकला। 1969 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक और खुदाई की। इस दौरान खुदाई करने वालों को दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मिट्टी के बर्तन मिले। पुरातत्वविदों को एक इमारत मिली जो एक किले की नींव की तरह लग रही थी। इससे पता चलता है कि प्राचीन शहर की दीवारें 1983 और 1990 के बीच नदी के किनारे बनाई गई होंगी। उस जगह से 500 से ज्यादा प्राचीन चीजें निकाली गई। कुछ नमूने और उनकी उम्र 2000 साल पुरानी संस्कृति की पुष्टि करते हैं। पत्थर के ब्लॉक, खंभे और सिंचाई प्रणाली की खोज की गई। हालांकि इन खोजों की असली तारीख अभी भी बहस का विषय है। CSIR NIO के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉ राजीव निगम के अनुसार पानी के नीचे खोज की प्रक्रिया वर्तमान द्वारकाधीश मंदिर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के पास खुदाई से शुरू हुई थी। द्वारका मंदिर का निर्माण 13वीं और 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद डॉ SR राव ने डूबे हुए शहर के संकेतों की तलाश के लिए एक समुद्री सर्वेक्षण किया और 2007 में पूरी खुदाई की गई। उन्होंने बताया कि भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर आधुनिक गुजरात में द्वारका का स्थान लिखित ग्रंथों में बताई गई जगह से मेल खाता है। पुरातात्विक निष्कर्ष। एक विचार के अनुसार द्वारका का खोया शहर लगभग 3500 साल पहले नई बनी जमीन पर बनाया गया था और समुद्र का स्तर बढ़ने पर पानी में डूब गया था। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि 1000 साल में अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने से पहले इस क्षेत्र में समुद्र का स्तर कई बार ऊपर नीचे हुआ है। समुद्र के इन बदलते स्तरों का कारण भूकंप से लेकर तटीय कटाव तक कुछ भी हो सकता है।
द्वारका की पानी के नीचे की खुदाई के दौरान इस जगह पर बहुत सारे लंगर मिले। इससे पता चलता है कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह था। इतिहास से पता चलता है कि 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय और अरबी क्षेत्रों के बीच व्यापार में इस बंदरगाह का योगदान रहा होगा और बंदरगाह क्षेत्र का उपयोग पहले जहाजों को रोकने के लिए किया जाता था। द्वारका शब्द का संस्कृत में अर्थ द्वार होता है, जो इस प्राचीन बंदरगाह शहर की ओर इशारा करता है। यह भारत आने वाले विदेशी नाविकों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में काम करता होगा। पुरातत्वविद अब प्राचीन शहर की दीवारों की नींव की खोज के लिए पानी के नीचे खुदाई की तैयारी कर रहे हैं।